तो बिहार की सियासत में हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष पक्ष, विपक्ष के बिहार प्लान मचा सियासी घमासान। एक तरीके से लगातार सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है किस तरीके से, और घमासान सियासी तौर पे मचा हुआ है। और फिलहाल हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मधु मंजरी जी हैं, प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय जनता दल की। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी हैं। बहुत जल्दी हमारे साथ में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए भी लोग मौजूद होंगे। मधु जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं क्योंकि आज धुआंधार प्रचार एनडीए की ओर से हुआ और ये सीधे तौर पे आपका जो पुराना इतिहास आरजेडी का रहा है उस पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि साहब कट्टे के राज में कानून का राज कैसे स्थापित हो पाएगा। आपको लगातार उस बैकलॉग को लेकर निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है ये कि बिहार में इलेक्शन होता है और बिहार के मुद्दा पे बात नहीं होती है। बात होती है हिंदू मुसलमान की, बात होती है फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पुलवामा कांड की बात कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब इलेक्शन बिहार की है तो बिहार की बात होनी चाहिए। और बिहार की जो बात जब आती है तो आप देखेंगे कि मैं आपको एक डेटा जो है एनसीआरबी का डेटा मैं दे रही हूँ, जो बिहार का 2023 का डेटा है, जो कि हत्या जो है 2862 हत्या है, 14,371 जो है अपहरण है, और 1143 से जो है दहेज के कारण से महिलाओं की, जो बेटियों की हत्या हुई है। जी ये एनसीआरबी की डेटा है। दूसरी तरफ जब आज की मैं बात बोल रही हूँ, आज मोकामा में जो है दुलार चंद यादव जी की हत्या कर दी गई। पहले उनके ऊपर थार गाड़ी चढ़ाया गया, उसके बाद उनको गोली से भून दिया गया। और ये बीजेपी जो महागठबंधन के उम्मीदवार अनंत सिंह है, उनके लोगों ने क्या उनके जरिए कराया गया, क्योंकि वो लगातार जो है प्रचार जन स्वराज पार्टी का मधु कर जी, रहे थे। मधु जी, आपने अभी एनसीआरबी के आंकड़े दिए, बिल्कुल ठीक बात है, वो सरकारी आंकड़े होते हैं। तमाम जो आपने घटना आज का जिक्र किया वो सच है, सबके सामने, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जी बात यह है कि जो 15 वर्ष का लालू जी का, राबड़ी जी का शासन था, उस वक्त के जी हालात को लेकर लगातार निशाना साधा जा रहा है। तो आपको देखिए लगातार उस बात को लेकर कि साहब अगर आपकी सरकार आई तो एक बार फिर से जी तमाम ये सोशल मीडिया पे चल रहा है कि साहब भैया की सरकार आने के बाद में ये होगा वो होगा। आरोप ये लग रहा है आप आपको लेकर एक बार फिर से वो अराजकता सड़कों पे दिखेगी। आरोप ये लग रहा है जी आप पे। जी आप देखिएगा कि मतलब इतने 20 साल का शासन के बाद भी महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया डाला जाता है। ये वोट चोरी नहीं है तो क्या है? दूसरी बात, हर रोज हत्याएं हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं, जो भी है तो ये तो अलग की बात है। लेकिन हमें दुर्भाग्य की बात है कि जी हमारे देश के प्रधानमंत्री को लगता नहीं है कि बिहार देश का एक पार्ट है। ठीक है अगर अनंत विजय उनको जी, लग सवाल ये है, देखिए, एक अनंत मिनट विजय जी सुन लीजिए, सवाल ये है अगर कि इनको लगता बिहार ना के कि चुनाव के बिहार समय नहीं, लगातार ये गृहमंत्री मसला और मुद्दा उठ रहा है कि साहब अगर एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार आई तो क्या वो अराजकता आ जाएगी? क्या ये एक मौजूदा सवाल है या एक महज एक राजनीतिक एक परसेप्शन है? किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे विषय को अनंत जी? आर्यन जी, मैं इसको इस तरह से देखता हूं, अपराध एक ऐसा फेनोमेना है जिसको सोशियोलॉजी में कहा जाता है कि अपराध कम नहीं हो सकते हैं, अपराध पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन बिहार में जिस अपराध की बात होती है उस अपराध के बारे में मुझे सिर्फ इतना कहना है कि वहां दो तरह के अपराध होते हैं। एक सत्ता के संरक्षण में चलने वाला अपराध और एक बगैर सत्ता के संरक्षण में चलने वाला अपराध। तो जिस जंगल राज की बात बिहार को लेकर होती है वो सत्ता के संरक्षण में और सत्ता से जुड़े कुछ लोगों की सक्रिय भागीदारी के साथ होने वाला अपराध था। या ये अनायास थोड़ी था कि किसी भी बड़े राजनीतिक दल के नेता के जो रिश्तेदार होते थे वो अपहरण में दिखाई देते थे, वो लूट में दिखाई देते थे। तो इस तरह की जो सत्ता पोषित अपराधी होते हैं उनमें बहुत उनका जो क्रूरता, जो प्रधानमंत्री ने आज 4 या 5 क गिनाए, क्रूरता, जी करप्शन और कुछ कुछ इस तरह की बातें उन्होंने की। तो सत्ता संरक्षित अपराध और सामान्य अपराध को एक श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। बिहार ने वो दौर देखा है जब चंदा बाबू के बेटों को तेजाब में जिंदा जला दिया गया, तेजाब में डालकर जिंदा जला दिया गया। सत्येंद्र जी दुबे जो एनएचआई के इंजीनियर थे,
और एक और चंद्रशेखर दुबे जो जेएनयू में थे, जो आज वामपंथी दल महागठबंधन की सरकार में है, ये लोग जेएनयू से वहां गए थे अपराध के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए, आपको याद होगा आर्यन जी। तो ये जो सत्ता संरक्षित अपराध है उसको जंगल राज कह के उसको याद दिलाने का प्रयास आनंद जी, किया एक जा चीज रहा है। और, क्योंकि इस विषय के साथ साथ सबसे ज्यादा चर्चा कल से लेकर आज तक इस बात को भी लेकर हो रही है कि छठ जैसे आस्था के महापर्व को लेकर भी सियासी बयान देने को लेकर लगातार राहुल गांधी घिरते नजर आ रहे हैं, उन पे भी लगातार एनडीए या बीजेपी लगातार हमलावर बनी हुई है। देखिए, राहुल जी से ये अपेक्षा करना कि वो सनातन के आस्था को बहुत गहराई से समझ लें, मुझे लगता है व्यर्थ है। मैं बार बार ये कहता हूं कि करीब 60 दिनों के दो महीने के बाद श्रीमान राहुल गांधी बिहार पहुंचे और नरेंद्र मोदी के ऊपर आक्रमण करने के चक्कर में मुझे लगता है कि वो एक एआई जनरेटेड वीडियो या फोटो देख के चले गए थे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठ का अर्घ्य देते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो सामान्य व्यक्ति भी उसको देखता तो ये समझ में आ जाता कि वो एआई जनरेटेड फोटो है, क्योंकि उस फोटो में जिधर वो दौरी लेके खड़े हैं उसके पीछे सूरज भगवान दिख रहे हैं। तो वो बहुत ही सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति जो बिहार और छठ को जानता है, उसमें उनको पता होता है कि जो परवैतिन होती हैं, जो छठ व्रती होती हैं, वो सूर्य की ओर अपने दौरी का या सूप का मुंह रख के और उसके सामने से लोग अर्घ्य देते हैं, क्योंकि पूजा अस्ताचलगामी सूर्य की होती है और उगने वाले सूर्य की होती है। तो श्रीमान राहुल गांधी जब छठ को ड्रामा से जोड़ रहे थे और वो एनालॉजी प्रधानमंत्री पर गढ़ने मढ़ने का प्रयास कर रहे थे, मुझे लगता है वही विवाद की वजह बन गया। और इस प्रकार के बयान से, और छठ को लेकर बिहार के लोग इतने इमोशनल हैं, और छठ के बारे में बिहार में कहा भी जाता आर्यन जी कि छठ मैया को नाराज नहीं करना चाहिए, उनका प्रकोप बहुत ही कड़ा और कठोर होता है। बिल्कुल, ये बात तो है, क्योंकि किसी की आस्था के साथ में आप इस प्रकार का बयान दें तो लोगों की भावनाएं भी आहत होती हैं। मधु जी, सवाल ये भी है कि महागठबंधन का जो घोषणा पत्र जिसे तेजस्वी प्रण का नाम आप लोगों ने दिया है, उसके वायदों पर भी सवाल उठ रहे हैं। वक्फ कानून को कैसे कूड़ेदान में फेंकेंगे, प्रत्येक घर में एक सरकारी नौकरी कैसे देंगे, पैसा कहां से आएगा, इसको लेकर भी लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन इसका कोई एक व्यवहारिक समाधान का जवाब मिल नहीं रहा है। मधु जी, अपने वरिष्ठ पत्रकार जो हैं, जो यहाँ पे जो अपनी बात को रखे, मुझे लगता है कि आपको निष्पक्ष होकर के बात करनी चाहिए। जहाँ की बात है कि अगर जब अर्घ देते हैं ना, तो अर्घ देते समय सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, तो कोई फोटोग्राफ में पीछे और कोई फोटोग्राफ में आगे हो सकता है, ये इसमें दो मत की बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से जब आप बात करेंगे, सुन लीजिए, जिस तरह से आप बात करते हैं महागठबंधन की, तो हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, वो बिहार के लाल है कि आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में जब बाला साहब ठाकरे जी का समय हुआ करता था, तो उन्होंने किस तरह से बिहारियों को बोला था, और वो लालू प्रसाद बिहार के लाल जिन्होंने बोला था कि हम मुंबई में जा करके और हम छठ करेंगे, देखते हैं किसको कौन उखाड़ लेता है जो बोलेंगे। मधु जी, मैं सवाल ये कर रहा हूं आपसे कि जो वायदे किए हैं आप लोगों ने, उसकी व्यवहारिकता पे सवाल उठ रहा है। तो मेरा सवाल पॉइंटेड आपसे ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी गया जी में आते हैं, अपनी माता जी का पिंड दान करते हैं, क्या ये राजनीति नहीं है? क्या कोई भी बेटा, या तो माता का जो सबसे छोटा बेटा होता है वो मैं मधु जी आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं, कि कैसे वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंका जाएगा, ये सवाल उठ रहा है लगातार, आज भी सवाल पूछे गए। सरकारी नौकरी के लिए पैसा कहां से आएगा, ये दो चीजों का मैं पूछ रहा हूं आपसे। नहीं किया गया मधु जी, मैं फिर से पूछ रहा हूं आपसे इस बात को कि कहां से आएगा पैसा हर घर में सरकारी नौकरी का, और वक्फ कानून का कूड़ेदान में फेंकने का अधिकार कहां से राज्य को? हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा है कि हमारे पास सारा ब्लूप्रिंट रेडी है, हम बहुत जल्द 2-4 दिन के अंदर में इसको हम आप लोग के सामने लाएंगे और वो बताएंगे कि कहां से हम नौकरी के। पिछला बिहार विधानसभा में जब उन्होंने बोला था 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो यही नीतीश कुमार जी बोले थे कहां से पैसा लाएगा, उसके आगे का शब्द तो मैं नहीं बोल सकती। ठीक है, लेकिन आप लोग अभी भी उसकी व्यवहारिक तरीका नहीं बता रहे। मनीष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता मनीष जी। सवाल ये है कि आरजेडी, महागठबंधन, कांग्रेस पार्टी, सब लोग ये कह रहे हैं कि साहब वो एक बदलाव लेकर आने वाले हैं और बिहार की जनता इस बार उनकी सरकार लेके आने वाली है। आप लोगों ने वायदे तो किए हैं लेकिन उसको जमीन पे नहीं उतारा है, आरोप लगा रहे हैं आप पे। मनीष जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, हमारी जो आरजेडी की प्रवक्ता जो बात कर रही है उनको भी पता है कि जहां भी अगर वो बिहार में रहती हैं, तो जिस जगह पे भी वो रहती हैं, वहां से अब पटना आना
2 से 3 घंटे का जर्नी है। लेकिन जब आरजेडी की सरकार थी तो वहां से वहां आना करीब करीब 24 घंटे 25 घंटे, सड़क नहीं होता था। जब उनकी सरकार थी तो 20 से 22% इलेक्ट्रिसिटी होती थी। आज ये हालत है, 100% इलेक्ट्रिसिटी कवरेज है, सरप्लस है, और बिहार के एक एक मतदाता को, जनता को 125 जो यूनिट है वो फ्री मिल रहा है। तो अगर आप एयरपोर्ट्स की बात करें, अगर आप शिक्षा की बात करें, मैं शिक्षा बता देता हूं जी। क्योंकि वो महिला हैं, उनको पता है कि बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के समय में महिला की जो लिटरेसी लेवल थी वो 22% थी, और आज जो है वो बढ़ करके, और इसमें भी चैलेंजेस है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अच्छा ये 100% हो गया, बट फिर भी ये जो अब जा करके करीब 66 से 67% हो गया जी। ये जो चेंज है ये बहुत मीनिंगफुल है। जहां तक शिक्षा का सवाल है, जहां तक रोजगार का सवाल है, देखिए कोई भी चीज जोर से बोलने का मतलब नहीं है कि वो सत्य है। तेजस्वी जी के पास एक रोड मैप होना चाहिए था, और अगर वो कहते हैं कि बिहार में सबको हम सरकारी नौकरी देंगे, बाय द वे आपको और जनता को भी पता है पूरे देश में जितनी सरकारी नौकरी नहीं है वो उन्होंने प्रॉमिस कर दिए कि हम बिहार में दे देंगे। तो देखिए कोई भी जो एक होता है कि चलिए ठीक है आपने कुछ प्रॉमिस किया, ये तो प्रॉमिस भी नहीं है ना, ये तो प्रॉमिस के बियॉन्ड चला गया। ये सब हंस रहे हैं, सोशल मीडिया पे बात हो रही है कि अच्छा इस तरह से होता है तब तो बहुत अच्छी बात है। तो कोई भी प्रॉमिस अगर होता है उसका अगर कोई पैर हो, सर हो, तो हम लोग बात कर सकते हैं, उस पर डिस्कस भी कर सकते हैं। लेकिन मनीष जी आपके जुड़ने से पहले मंजरी जी इस बात को भी क्या रख रही थी कि आप लोग लगातार जंगल राज की बात करते हैं, उन पे आरोप लगाते हैं, लेकिन आपके इस 20 साल के शासन को लेकर भी वो कैसे क्राइम ग्राफ है उसका जिक्र कर रही थी। उन्होंने एनसीआरबी के आंकड़े भी गिनाए, और आज की जो मोकामा में घटना हुई है वो भी बताया कि साहब एक तरीके से आपके ही खाते में जाती है, कैसे अराजकता बनी हुई है। वो गिना रही कि आपके समय में भी जो है कहीं ना कहीं क्राइम बढ़ा हुआ है। शायद उन्हें लालू जी का, या क्योंकि उनका एज उस तरह का नहीं है तो उनको पता नहीं है कि क्या था वो वहां पर 5000%, आज से 5000%। मंजरी जी आप ही के सवाल का जवाब ले रहा हूं ना मंजरी जी, मधु जी आपके सवाल का ही जवाब ले रहा हूं, प्लीज उनको बात करने दीजिए। कुछ भी नहीं बोला, नॉर्मली मैं बोलता भी नहीं हूं, जब आप बोलेंगे तो आपकी बात सुन, प्लीज मनीष जी अपनी बात करें। बात सुन ली। तो जब लालू जी का समय था तो देश में सबसे ज्यादा, हिस्ट्री में, पूरे देश के हिस्ट्री में आज तक क्राइम रेट इतना ज्यादा नहीं था जब वो था। अपहरण, मतलब उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया था अपहरण का। और ये बात देश की जनता को, बिहार की जनता को तो खैर मालूम ही है, देश की जनता को भी जानना जरूरी है कि, और ये एलिगेशन मैं नहीं दे रहा हूं, अपहरण होने के बाद उसकी जो सेटिंग होती थी वो जब चीफ मिनिस्टर के यहाँ हो तो आप समझ सकते हैं। जंगल राज इसी तरह से नहीं बोला गया है। ठीक है आनंद जी थोड़ा समय सीमित है, जल्दी से जवाब आपसे कि घुसपैठियों के समर्थन को लेकर भी, राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर भी, मनीष जी प्लीज, उस पर भी सवाल उठ रहा है। तो आनंद जी ये मसला भी बिहार के मौजूदा चुनाव में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ घुसपैठियों को लेकर बना हुआ है। देखिए घुसपैठिया बिहार क्या पूरे देश के लिए एक समस्या है, और चुनाव आयोग ने जो मतदाता सूची है उसका शुद्धिकरण करके सौंप दिया है, और ये प्रक्रियागत है कि उस पर जो लोग एक्सक्लूजन हुआ है जिनका, उनके बारे में जांच पड़ताल का काम अब गृह मंत्रालय को करना है। गृह मंत्रालय उन लोगों की जांच करेगा कि उसमें कितने इस देश के नागरिक हैं, कितने दूसरे देश के नागरिक हैं। और जिस प्रकार से अमित शाह ने कुछ दिन पहले कहा था, डिटेक्ट, डिपोर्ट एंड डिलीट, ये 3 उन्होंने बात कही थी, हमारे दैनिक जागरण के एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बातें कही थी। तो मुझे लगता है कि अभी इस पर थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि ये प्रक्रियागत चीजें हैं और इसमें समय लगता है। और दूसरी बात ये कि चुनाव है, तो चुनाव में जरा घुसपैठियों पर थोड़ा राजनीति भी होगी, दोनों तरफ से राजनीति होगी, क्योंकि घुसपैठिया कहते ही जो विरोधी दल के लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि शायद मुसलमानों के बारे में कहा जा रहा है। बिल्कुल, एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स और तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर पूरी सियासत जी बिल्कुल गर्माती सी नजर आती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। फिलहाल वक्त इतनी मनी दे रहा है हमको इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए, शुक्रिया आप तीनों का। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक उस पर जब वापस आएंगे खबर दिखाएंगे राष्ट्रीय